अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन साइंस लेक्चर क्लास 7। आज हम अपने फोर्थ लेक्चर में लेसन नंबर 2 करेंगे जिसका नाम है ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमन एंड प्लांट्स, यानी कि इंसानों और पौधों में ट्रांसपोर्ट कैसे होती है। आवर बॉडी नीड्स फूड एंड ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस एनर्जी। हमारे जिस्म को एनर्जी पैदा करने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है? फूड और ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। इन फूड और ऑक्सीजन की वजह से हमारे जिस्म में एनर्जी पैदा होती है। वेस्ट आल्सो प्रोड्यूस इन द आवर बॉडी। हमारे जिस्म में वेस्ट मटेरियल भी पैदा होते हैं, यानी कि फासिद मादे भी पैदा होते हैं। और द सप्लाई ऑफ फूड, वाटर, ऑक्सीजन एक्सेट्रा एंड रिमूवल ऑफ वेस्ट फ्रॉम आवर बॉडी इज कॉल्ड ट्रांसपोर्टेशन। यानी कि हमारे जिस्म में से हमारे जिस्म में फूड, वाटर और ऑक्सीजन को की सप्लाई करना और हमारे जिस्म से वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालना क्या कहलाता है? ट्रांसपोर्टेशन कहलाता है। ये ट्रांसपोर्टेशन की डेफिनेशन है। यहाँ से यहाँ तक आपने याद करनी है, इसको अंडरलाइन कर लें। अगला टॉपिक है द ह्यूमन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। इंसानी ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है? आवर सर्कुलेटरी सिस्टम कंप्राइजेज द हार्ट, ब्लड वेसल्स एंड ब्लड। हमारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो किस पर मुश्तमिल होता है? वो हार्ट पर, दिल पर, ब्लड वेसल खून की नालियों पर और ब्लड और खून पर मुश्तमिल होता है। आवर हार्ट इज़ अ पंपिंग ऑर्गन। हमारा हार्ट जो है, हमारा दिल जो है वो पंपिंग ऑर्गन है। इट पम्प्स द ब्लड इन द ब्लड वेसल्स। ये जो है खून को खून की नालियों की तरफ धकेलता है। हार्ट, आवर हार्ट इज़ अ मस्कुलर ऑर्गन अबाउट द साइज ऑफ आवर फिस्ट। हमारा जो हार्ट है एक मस्कुलर ऑर्गन है, यानी कि वो मसल से बना हुआ होता है और इसका साइज कितना होता है? हमारी मुट्ठी जितना होता है। द हार्ट इज़ फाउंड इन आवर चेस्ट। हार्ट जो है हमारे सीने के अंदर पाया जाता है। इट पम्प्स ऑक्सीजनेटेड पुअर ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द लंग्स। अच्छा जी, ये जो है ऑक्सीजनेटेड पुअर ब्लड क्या किसे कहते हैं? इसे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी कहते हैं, यानी कि जिसमें ऑक्सीजन की मिकदार कम हो ब्लड में, उसे हम कहते हैं ऑक्सीजन पुअर ब्लड कहते हैं। और ये क्या करता है? ये जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स की तरफ धकेलता है। एंड ऑक्सीजन रिच ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द बॉडी। ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होता है? जिसमें ऑक्सीजन की मिकदार ज़्यादा होती है, उसे ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं या फिर ऑक्सीजन रिच ब्लड भी कहते हैं। और ये कहाँ जाता है? ये हमारे ब्लड की तरफ जाता है। ये देर आर 4 चैम्बर्स इन आवर हार्ट। हमारे हार्ट के जो है 4 खाने होते हैं। अपर 2 चैम्बर्स आर कॉल्ड एट्रिया। जो ऊपर वाले 2 चैम्बर्स दिए, 2 खाने, जो वो एट्रिया कहलाते हैं। यानी कि उसको सिंगुलर अगर कहेंगे तो एट्रियम होता है उसका सिंगुलर। एंड 2 लोअर चैम्बर्स कॉल्ड वेंट्रिकल। और नीचे वाले 2 जो खाने होते हैं, चैम्बर्स होते हैं, उन्हें वेंट्रिकल कहते हैं। द वेंट्रिकल ऑफ आवर हार्ट आर लार्जर देन द एट्रिया। जो हमारे वेंट्रिकल हैं वो एट्रिया की निस्बत बड़े होते हैं, यानी कि नीचे वाला खाना जो होता है ऊपर वाला खाने की निस्बत बड़ा होता है। कौन सा बड़ा होता है? वेंट्रिकल बड़ा होता है एट्रिया की निस्बत। बोथ एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट एट द सेम टाइम एंड सो द वेंट्रिकल। ये जो दोनों एट्रिया जो हैं ये एक सेम टाइम जो है ये कंट्रैक्ट होता है, यानी कि सिकुड़ते हैं, और इसी तरह वेंट्रिकल भी सिकुड़ते हैं। द ब्लड पासिस फ्रॉम द एट्रिया इनटू द वेंट्रिकल। फिर वहाँ से जो ब्लड जो होता है एट्रिया से कहाँ चला जाता है? वेंट्रिकल की तरफ चला जाता है। देयर इज अ वॉल्व बिटवीन ईच एट्रियम एंड द वेंट्रिकल ऑन द बोथ साइड ऑफ द हार्ट। जो हार्ट के दोनों साइडों पर क्या होता है? ईच एट्रियम और वेंट्रिकल के दरमियान में एक वाल्व होता है। इस वाल्व का क्या काम होता है? दीज वाल्व्स कीप द ब्लड फ्लोइंग इन वन डायरेक्शन। ये वाल्व जो है खून को एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है, एक ही डायरेक्शन पे फ्लो करता है, यानी कि एक ही सिमत में बहता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द बॉडी एंटर्स द राइट एट्रियम। जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो क्या करता है? जो हमारी बॉडी से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो कहाँ दाखिल हो जाता है? वो राइट एट्रियम में दाखिल हो जाता है। और ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ दाखिल होता है? वो लंग्स की तरफ
दाखिल हो जाता है, लंग्स में दाखिल चला जाता है। एंटर द लेफ्ट एट्रियम ऑफ आवर हार्ट, और वो लेफ्ट एट्रियम से हमारे लंग्स में दाखिल हो जाता है। द राइट वेंट्रिकल पुशेस द ब्लड टू द लंग्स, जो राइट वेंट्रिकल जो है वो खून को लंग्स की तरफ धकेल देता है। एंड द लेफ्ट वेंट्रिकल, जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वो खून को हमारे जिस्म की तरफ भेज देता है। ये आप नीचे हार्ट की आपको डायग्राम नज़र आ रही है। ये राइट एट्रियम है और ये राइट वेंट्रिकल है, और इसी तरह ये लेफ्ट एट्रियम और ये लेफ्ट वेंट्रिकल। अब इन दोनों के दरमियान में देखें, ये वाल्व है, ये नज़र आ रहा है, ये दो यहाँ पे, और इधर भी इन दोनों के दरमियान लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल दरमियान भी एक वाल्व है। वाल्व का काम मैंने बताया था पहले कि क्या होता है, खून को सिर्फ एक ही डायरेक्शन में वो फ्लो करता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ब्लड वेसल्स। द ब्लड ट्रेवल थ्रू आउट द बॉडी थ्रू द ब्लड वेसल्स, जो ब्लड है पूरे जिस्म में किस तरह ट्रेवल करता है, वो ब्लड वेसल्स के ज़रिए ट्रेवल करता है, यानी कि खून की नालियों के ज़रिए वो ट्रेवल करता है। द 3 टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स आर आर्टरीज, कैपिलरीज एंड वेन्स। जो है ब्लड वेसल्स हैं वो कितनी टाइप्स की होती हैं, वो 3 टाइप्स की होती हैं, ये आर्टरीज, कैपिलरीज एंड वेन्स। सबसे पहले आर्टरीज के बारे में पढ़ेंगे। आर्टरीज आर द ब्लड वेसल्स दैट कैरी द ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। आर्टरीज जो है ये वो नालियां हैं खून की जो खून को दिल की तरफ कहाँ लेके जाते हैं, जो खून को दिल से जिस्म की तरफ लेकर जाती हैं। आर्टरीज कहाँ लेके जाती है, खून को दिल से जिस्म की तरफ लेकर जाती हैं। आर्टरीज हैव थिक एंड फ्लेक्सिबल वॉल्स, जो आर्टरीज के जो दीवारें हैं वो मोटी होती हैं और फ्लेक्सिबल मीन लचकदार होती हैं। मोस्ट ऑफ द आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ज़्यादातर जो आर्टरीज हैं वो कौन सा ब्लड कैरी करती हैं, कौन सा ब्लड लेकर जाती हैं, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जाती हैं। बट द पल्मोनरी आर्टरीज कैरी द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द लंग्स, लेकिन जो पल्मोनरी आर्टरीज हैं वो फेफड़ों की तरफ डीऑक्सीजनेटेड खून लेकर जाती हैं। वैसे जो ज़्यादातर आर्टरीज जो हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती हैं, लेकिन पल्मोनरी आर्टरीज जो हैं वो डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है वो लेकर जाती हैं लंग्स की तरफ। आर्टरीज डिवाइड मैनी टाइम्स टू फॉर्म स्मॉलर ट्यूब्स, आर्टरीज जो हैं वो तकसीम दर तकसीम होकर बहुत छोटी छोटी सी ट्यूब्स बना लेती हैं, जिन्हें कहते हैं कैपिलरीज, जो क्या कहलाती हैं, कॉल्ड कैपिलरीज, जिन्हें कैपिलरीज कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है ये नेक्स्ट है हमारा जो ब्लड वेसल्स है। पहली तो आर्टरीज थी, दूसरी हमारी कैपिलरीज है, इसके बारे में पढ़ेंगे। कैपिलरीज आर द स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल्स। कैपिलरीज क्या है, कैपिलरीज जो है बहुत बारीक सी, यानी कि सबसे बारीक सी नालियाँ होती हैं ये इन द बॉडी, जिस्म के अंदर सबसे बारीक नालियाँ कौन सी होती हैं, वो कैपिलरीज होती हैं। दे आर सो स्मॉल रेड ब्लड सेल्स फ्लो थ्रू देम वन सेल एट अ टाइम, ये इतनी छोटी होती हैं कि इनमें से जो रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं एक एक करके गुजरते हैं। कितनी छोटी होती है, इतनी छोटी होती है, जो रेड ब्लड सेल्स जो हैं वो सिर्फ एक एक करके गुजरते हैं, इतनी छोटी होती हैं, इतनी बारीक होती हैं ये। फूड एंड ऑक्सीजन फ्रॉम द ब्लड कैपिलरीज डिफ्यूज इनटू द सेल, कैपिलरीज के खून से खुराक और ऑक्सीजन जिस्म के सेल में जज़ब होते हैं। क्या क्या जज़ब होते हैं, फूड और ऑक्सीजन जो है इस सेल में जज़ब हो जाते हैं। वेस्ट मटेरियल एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द सेल डिफ्यूज इनटू द ब्लड ऑफ द कैपिलरीज। जो फासिद मादे यानी कि जो वेस्ट मटेरियल किसे कहते हैं, फासिद मादों को, फासिद मादे और कार्बन डाइऑक्साइड जिस्म के सेल से कैपिलरीज के खून में जज़ब हो जाते हैं। क्या जिस्म के सेल से कहाँ जज़ब हो जाते हैं, कैपिलरीज के अंदर जज़ब हो जाते हैं, डिफ्यूज़ हो जाते हैं। कैपिलरीज अगेन ज्वाइन टू फॉर्म टुगेदर ब्लड वेसल्स कॉल्ड वेन्स, और फिर जो कैपिलरीज है वो दोबारा मिलकर खून की बड़ी नालियाँ बनाती हैं। क्या कैपिलरीज के अगेन दोबारा क्या करते हैं, ये दोबारा मिलकर एक बड़ी नालियाँ बनाते हैं, जिससे क्या कहते हैं, वेन्स कहते हैं। नेक्स्ट टाइप है ब्लड वेसल्स की हमारी वेन्स। वेन्स आर द ब्लड वेसल्स डेट ब्रिंग ब्लड बैक टू द हार्ट, जो वेन्स होती हैं खून की ऐसी नालियाँ होती हैं जो खून को वापस दिल की तरफ वापस लेकर आती हैं। मोस्ट ऑफ द वेन्स ब्रिंग डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बैक टू द हार्ट, ज़्यादातर जो वेन्स होती हैं वो क्या करती हैं, ज़्यादातर वेन ऑक्सीजन की कमी वाला खून यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड
खून दिल की तरफ वापस लेकर आती हैं। बट पल्मोनरी वेन ब्रिंग्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स टू द हार्ट। लेकिन जो ये पल्मोनरी वेन्स जो हैं ये क्या करती हैं, ये फेफड़ों से ऑक्सीजन वाला खून यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है दिल की तरफ वापस लेकर आती हैं। स्टूडेंट्स, जो अभी हमने लेक्चर 2 टॉपिक्स का लिया है जो हमने, उसमें हमारे एक्सरसाइज देखें, उसमें हमारे 5 शॉर्ट क्वेश्चन कवर हुए हैं और 2 लॉन्ग क्वेश्चन कवर हुए हैं हमारे। ये मैंने टिक लगाए हुए हैं, ये देखें, ये क्वेश्चन जो हैं 5 शॉर्ट क्वेश्चन और ये 2 लॉन्ग क्वेश्चन जो हमारे आज के लेक्चर में कवर हो गए हैं। यहाँ से देखिए, व्हाट डू यू मीन बाय ऑक्सीजनेटेड ब्लड। इसका आंसर बिल्कुल शॉर्ट से है, आपने लिखना है ऑक्सीजनेटेड ब्लड मीन ऑक्सीजन रिच ब्लड ओनली, इतना आंसर है। व्हाट इज़ द एस्टिमेटेड साइज ऑफ आवर हार्ट, पेज नंबर 15 पर इसका आंसर है, वो अभी मैं आपको पीछे से दिखा दूंगी। आगे क्वेश्चन नंबर 3 शॉर्ट देखें, विच आर्टरीज कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द लंग्स। कौन सी जो आर्टरीज हैं जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो हार्ट से लंग्स की तरफ लेके जाती हैं, वो पल्मोनरी आर्टरीज। सिर्फ विच को काट के आप पल्मोनरी लगा देंगे तो पूरा आंसर बाकी सेम वही होगा, ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 देखें, नेम 3 पार्ट्स ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम। ये जो पेज नंबर हमारा जो 16 पर इसका आंसर है, ये मैं आपको फिर अभी वहाँ से दिखा दूंगी। और आगे देखिए, हाउ मैनी चैम्बर्स डज द ह्यूमन हार्ट हैव, गिव द नेम्स। और ये जो है इसका आंसर पेज नंबर 15 पर है, अभी हमने पढ़ा है। और आगे देखें, ये लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन हार्ट। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट के बारे में बताना है, इसका पेज नंबर 15 पर आंसर है। और कंपेयर द स्ट्रक्चर्स ऑफ द एंड फंक्शंस ऑफ द ब्लड वेसल्स। ये 3 ब्लड वेसल्स जो पढ़ी हमने, आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज, पेज नंबर 16 पे इसका आंसर है। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 जो था, व्हाट इज़ द एस्टिमेटेड साइज ऑफ आवर हार्ट, तो उसका आंसर है यहाँ से लेकर ये पूरे पहली लाइन जो है, आवर फिस्ट, हमारी मुट्ठी जितना साइज होता है इसका। और शॉर्ट क्वेश्चन नंबर हमारा लास्ट वाला जो 8 था, उसका आंसर था कितने चैम्बर है हमारे हार्ट के, तो इसका आंसर है 8 का, 8 लिखा है मैंने यहाँ पर, 8 का आंसर, 8 शॉर्ट का आंसर है। देयर आर 4 चैम्बर्स यहाँ से लेकर वेंट्रिकल तक। और लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 जो है, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट, वो पूरा आपने यहाँ से स्टार्ट करना है और आपने नीचे यहाँ तक बॉडी तक लिखने हैं। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 6 था हमारा, नेम 3 पार्ट्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। उसका आंसर ये, आवर सर्कुलेटरी सिस्टम कंप्राइजेज द हार्ट, ब्लड वेसल्स एंड द ब्लड। ये शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है ये वाला। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 था हमारा, मैं पीछे से आपको दिखाया था कि स्ट्रक्चर और फंक्शन बताना था ब्लड वेसल्स का, उसका आंसर यहाँ से शुरू होगा और बिल्कुल एंड तक जो वेन्स का टॉपिक था जो पढ़ा हमने, यहाँ तक आंसर है। आपको नज़र आ रहा है ना, ये लंग्स टू द हार्ट, ये तीनों टॉपिक्स में आ जाएंगे, आर्टरीज का भी, कैपिलरीज का भी और वेन्स का भी। स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर हमारा कंप्लीट हुआ, इसको आप याद कर लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।